उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ही परिवार पर ऐसा कहर टूटा जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आधी रात बदमाशों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग की गला काटकर हत्या की, फिर कुछ ही मिनटों बाद घर पहुंचकर उनके पोते को भी कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। आखिर इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कौन है? क्या पुरानी रंजिश ने दो जिंदगियां निगल ली? पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला पवई थाना क्षेत्र के हेरती बीघवा गांव का है, जहां गुरुवार देर रात दोहरे हत्याकांड ने पूरे परिवार को, पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बदमाशों ने सबसे पहले ट्यूबवेल पर सो रहे 70 वर्षीय जगदम्बा प्रसाद यादव की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी और इसके बाद करीब 400 मीटर दूर उनके घर पहुंचे और बरामदे में सो रहे उनके 25 वर्षीय पोते शिवांशु यादव और अंकित पर कुल्हाड़ी से कई बार कर उसकी भी हत्या कर दी। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। अंकित के पास सो रही उसकी दादी फूल कुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने अंकित को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद घर के अंदर सो रहे अन्य परिजनों को जगाया गया। जब परिवार के लोग बाहर निकले तो अंकित खून से लथपथ मिला था। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से लौटने के बाद परिजन जब ट्यूबवेल पर सो रहे जगदम्बा प्रसाद यादव को बुलाने पहुंचे तो वहां का मंजर भी और भयावह था। उनका शव खून से लथपथ पड़ा था और गला काट कर उनकी भी हत्या की जा चुकी थी। एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या की खबर फैलते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। उधर सूचना मिलते ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरणपाल सिंह, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने घर से करीब 100 मीटर दूर गन्ने के खेत से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। मृतक अंकित के भाई शिव कुमार यादव का आरोप है कि पड़ोसियों के साथ लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दादा और भाई की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि अंकित दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और करीब 3 महीने पहले ही घर लौटा था। मामले में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद सहित हर पहलू की गहनता से जांच जारी है और जल्दी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आज थाना पवई के गांव के अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। फील्ड यूनिट और बाकी जो जांच की और कार्रवाई है वो प्रचलित होने वाली है। परिजन जो है वो तहरीर लिख कर दे रहे हैं। जैसे ही इस संबंध में आगे जानकारी होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। पूर्व में पैसे के लेने के कुछ मामला प्रकाश पूर्व में जो मृतक हैं उनके एक पुत्र जो बीमार थे, उनके इलाज को लेके परिवार में विवाद था और उन्हीं का जो पुत्र है उसके ऊपर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। राशि का भी मामला रहा पिता इस तरह का 1.5-2 साल पूर्व एक कोई प्रकरण संज्ञान में आया है। इन सभी प्रकरणों की और बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। लगभग 2 बजे थाना पवई के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाने की पुलिस, सीओ, आसपास के थानों की पुलिस और मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक व्यक्ति की लाश पाई गई जिसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जब घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई तो एक 400 से 500 मीटर दूरी पर उनके दादाजी की भी लाश बरामद हुई, जिसको भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में पारिवारिक लेन देन और कलेश के संबंध में विवाद सामने आया है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड टीम, एसओजी टीम सभी मौजूद हैं। घटना की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा और दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।